हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक हिंदी ग्रामर का रस। और रस का ऑलरेडी मैं चार भाग उसके मैं पढ़ा दिया हूँ, जिसमें से मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, श्रृंगार रस, वीर रस, ठीक है, शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और रौद्र रस मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये चारों रस हमने पढ़ा दिया था। एक और एग्जांपल जान लीजिए, जो पिछला अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके आसानी से देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो, सारे मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, एक बात और, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। समझते हैं, जो लास्ट पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था रौद्र रस, रौद्र रस नहीं शांत रस बताया था। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। और मैंने उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, तपस्वी क्यों है इतने क्लांत। अगर वो नहीं याद कर सकते हैं तो एक और एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, कैसे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। ये भी एग्जाम्पल आप उसमें याद कर सकते हैं। एक बार और जान लीजिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पांचवा रस क्या है, हास्य। ठीक है, हास्य रस, ये बहुत बार पूछता है दोस्तों, और यूपी बोर्ड में तो भर भर के इससे सवाल पूछते हैं। मतलब हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, 10th में भी पूछते हैं, 12th में भी पूछते हैं। तो देखिए, हास्य रस क्या है। हास्य रस जो है, इसका स्थायी भाव हास होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी रस की परिभाषा लिखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, स्थायी भाव। इसका स्थायी भाव हास होता है। हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलता है तब हास रस की उत्पत्ति होती है। कैसे लिखेंगे, इसका स्थायी भाव हास होता है। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से मिलता है, जुड़ता है, संयोग करता है, तब हास रस की उत्पत्ति होती है। और इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है दोस्तों, जैसे हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इतना शानदार तरीके से एग्जाम्पल लिखा गया है दोस्तों। अगर ये भी नहीं याद हो पाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पहला इजी है दोस्तों, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये भी नहीं याद हो पाएगा तो एक और भी एग्जाम्पल आता है दोस्तों, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये भी एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। अगला समझते हैं दोस्तों, करुण रस। करुण रस क्या है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, करुण का मतलब होता है शोक। तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से जुड़ता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, करुण रस के एक बार और जान लीजिए, इसका स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऐसे कह सकते हैं, मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये अगर एग्जाम्पल ना तैयार हो पाए तो एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, उसको याद कर सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। ये भी याद कर सकते हैं दोस्तों, शोक विकल सब रोमहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो रस है वो क्या है, भयानक रस। अब भयानक का मतलब होता है भय। अस्थायी भाव इसका क्या होता है, भय होता है। इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा, इसका परिभाषा कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों, इसका स्थायी भाव भय होता है। भय नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, संयोग मतलब होता है जुड़ना, इसका स्थायी भाव भय होता है। भय नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। और इसको कैसे लिखेंगे, इसका उदाहरण आप जानते हैं, लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई। जो लंका की सेना थी हनुमान के गर्जन से ही कांप गई, और हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। हनुमान के भयानक दर्शन को देख करके वहां के विनाशों का लोग अंदाजा लगा लिए और भयभीत हो गए। लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। ठीक है दोस्तों, एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हास रस क्या परिभाषा है, इसका स्थायी भाव हास होता है। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करेगा तब क्या होगा, हास रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तब हास रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, हाथी जैसा देह, गंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल।
या तो ये लिख सकते हैं, या तो ये बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ये भी नहीं आता है तो शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाथी को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ये लिख सकते हैं। और करुण रस शोक होता है, ठीक है, शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संसारी भाव से मिलेगा तो करुण रस की उत्पत्ति बनेगी। इसका एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, शोक विकल सब रोम हिरानी, रूप शील बल तेज बखानी। ये भी नहीं याद हो पाता है तो एक दूसरा एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ये याद कर सकते हैं। भयानक रस समझ लेते हैं दोस्तों। भयानक रस क्या है, इसका अस्थायी भाव भय होता है। अब भय नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से जुड़ेगा तो भयानक रस की उत्पत्ति होगी। और इसका उदाहरण क्या है, लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले पे, ठीक है। अगला जो रस है उसको पढ़ते हैं। अगला रस हमारा क्या है, अद्भुत रस, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभत्स रस। इसके बाद रस लगभग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा रस। वैसे तो रस 11 पढ़ने हैं, लेकिन आप 9 भी पढ़ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे 9 बेहतर है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है या पढ़ाने जा रहा हूँ, ये 9 रस, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं पूछते हैं। इन्हीं 9 रसों में से आपको कोई 1 या 2 रस देता है, 2 रस देता है, ठीक है, अथवा करके, और उसमें से 1 रस की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखने के लिए आता है। अगला समझते हैं दोस्तों, अद्भुत रस। अद्भुत रस, और आप जानते हैं दोस्तों अद्भुत रस क्या है। अद्भुत रस का मतलब होता है विस्मय, आश्चर्य, ठीक है। अद्भुत का मतलब होता है विस्मय या आश्चर्य, इसको हम कहते हैं विस्मय या आश्चर्य। इसका अस्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों। तो जब अस्थायी भाव हो गया तो उसके बाद परिभाषा ही क्लियर है। कैसे क्लियर है, देखिए, आप जानते हैं इसका अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। आप लिखेंगे ऐसे, इसका अस्थायी भाव विस्मय होता है। इसका अस्थायी भाव विस्मय होता है, ठीक है। विस्मय नामक अस्थायी भाव, विस्मय नामक अस्थायी भाव, विस्मय नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव, विस्मय नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, तब अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। और इसका फेमस एग्जाम्पल आप जानते हैं, इसका एक उदाहरण है, बहुत ही आसान उदाहरण, देख राम जननी अकलानी, देख राम जननी अकलानी, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दिन ही मधुर मुस्कानी, ठीक है। प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी, या तो ये याद कर लीजिए या तो दूसरा याद कर लीजिए दोस्तों। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, मर बिनु कर्म करें विधि नाना, कर बिनु कर्म, ऐसे है दोस्तों, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अद्भुत रस क्या है, विस्मय, इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। और विस्मय जो अद्भुत रस की परिभाषा है कैसे है दोस्तों, इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। विस्मय नामक का स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से मिलेगा तो अद्भुत रस की उत्पत्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, देख राम जननी अकलानी, प्रभु हंस दिन मधुर मुस्कानी, या तो ये बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, ये याद कर सकते हैं। और लास्ट दोस्तों विभत्स रस, ये भी भर के पूछता है साहित्यिक हिंदी में। विभत्स रस क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, इसका होता है जुगुप्सा, ठीक है दोस्तों, क्या होता है,
जुगुप्सा। कैसे इसको लिखेंगे? इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है दोस्तों? जुगुप्सा होता है। ठीक है, जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव, जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जब विभाव अनुभाव, कैसे लिखेंगे? जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? इसका उदाहरण आप जानते हैं, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर, सब जीव खींचकर कौवे चुभला कर खाते, कौवे चभला कर खाते। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कैसे है। देखिए दोस्तों, अद्भुत रस मैंने आपको बता ही दिया, विभत्स रस को बताना। देखिए इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है दोस्तों, अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। और जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव जब आपका विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करेगा, तब हमारा क्या होगा? विभत्स रस की परिभाषा बनेगी। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, आंखें निकाल उड़ जाते। जो कौवे होते हैं, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आंखें निकाल के उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं और थोड़े पल में दोबारा उड़ के आ जाते हैं। सब जीभ खींचकर कौवे चुभला कर खाते हैं, उनके शव को जीभ से क्या करते हैं? खींच कर चुभला कर खाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जुगुप्सा है और ये विभत्स रस है। आई होप दोस्तों पूरा कंप्लीट रस मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ में आ गया होगा। आगे से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के साथ। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।